आविर्भावहुमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। लोकनाथ गोस्वामी ठीक है। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखोद्गिन्न वाणी को इस प्रकार से वर्णन किया है कि आमार भक्तेर पूजा आमा हईते बर्ड वेद भागवते यहाँ कैला दर्ड। भगवान स्वयं कहते हैं मद्भक्त पूजाभ्यधिका कि मेरे पूजा से मेरे भक्त का पूजा का अधिक महिमा है। अगर मेरे भक्त के पूजा को छोड़ करके कोई व्यक्ति मेरा पूजा करता है तो वो पूजा को मैं कभी ग्रहण नहीं करता हूँ। भगवान यहाँ तक कहते हैं अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति दाम्भिक है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान के भक्त का भक्त हूँ तो भगवान कहते वास्तव में वे व्यक्ति मेरा भक्त है। इसलिए भक्त के पूजा को अनादर करके गोविंद पूजा को आप कितने भी आदर के साथ आडंबर के साथ क्यों ना करो, वास्तव में भगवान गोविंद उसके पूजा के प्रति ध्यान भी नहीं देते हैं, बल्कि उस पूजा करने वाले को घमंडी समझ करके उसके पूजा को तिरस्कार करके अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए भक्तों का पूजा करने का मतलब होता है भगवत पूजा केवल उपचारादि के द्वारा नहीं होता। भगवान के गुणानुगान श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना भी भगवत पूजा ही है। इसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्तों का चरित्र को श्रवण करना, उनके गुणगान करना भी उनका ही पूजा है। इसलिए सबसे पहले क्या करना, भगवान के परम प्रिय जनों के चरित्र को श्रवण करना, उनके चरित्र के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से, उनके भजन शैली के माध्यम से हम लोगों को ये अवगत हुआ जाता है कि वे लोग किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान का पूजा किया है। इसलिए सबसे पहले गुरु पूजा, वैष्णव पूजा करने का विधान है। और विशेष रूप से वैष्णवों का जब आविर्भाव या तिरोभाव तिथि उपस्थित होता है, उन दिनों में
उन वैष्णवों के चरित्र को श्रवण करना, गुणगान करना, बोलते वे कोटि पूजा से भी अधिक फलदायी होता है। इसलिए आज श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का वही एक प्रकार से विरह से संयुक्त दिवस होने पर भी क्या हुआ, है तो पुण्यतिथि ही है तो मंगल तिथि ही है। चाहे तिरुभाव हो चाहे आविर्भाव हो, दोनों ही तिथि पुण्य प्रदान करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है। इसलिए हमारे गुरुजी ने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के चरित्र को बहुत सुंदर रूप से चित्रण किया है। कृष्ण लीला में जो लीला मंजरी नाम की सखी थी, वे लीला मंजरी सखी ही इस गौरांग महाप्रभु के लीला में श्री गौर लीला को पुष्टि करने के लिए वे लीला मंजरी सखी ही श्री लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई थी। लोकनाथख्य गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के ये साक्षात शिष्य के रूप में गिने जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के साक्षात शिष्य के रूप में इनको गिना जाता है। पहले इनका घर पूर्व बंग में जसोहर जिला के अंतर्गत में तालबाड़ी नामक ग्राम में हुआ करता था, वहाँ इनका निवास स्थान था। लेकिन बाद में इन्होंने हमारे परम गुरु जी के जो जन्म स्थान है कांचनपाड़ा, उस कांचनपाड़ा में आकर के फिर उन्होंने वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। इसलिए ये इनके पिता का नाम था श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था श्री सीता देवी जी। वर्णन है भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में, इनके विषय में वर्णन है कि यशोहर देशे तिक तालखेड़ा ग्रामे स्थिति माता सीता पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती श्रीमद राधा विनोदैक सेवा संपद समन्वितम पद्मनाथात्मजम श्रीमद लोकनाथम प्रभुम भजे। बोलते हैं जिनके सेवा करने की आग्रह से, उत्साह से, लोभ से साक्षात भगवान श्री राधा विनोद जी प्रकट हुए थे। स्वयं चल करके जिनके पास आए थे विग्रह रूप में, और जिन्होंने उन श्री राधा विनोद जी का सेवा करके उनको अत्यधिक प्रसन्न किया था, बोलते वे लोकनाथ गोस्वामी जो कि श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में इस धराधाम में प्रकट हुए हैं, उनके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी के जो छोटे भाई थे श्री प्रगल्भ भट्टाचार्य जी, उनके वंशधर आज भी वहाँ पूर्व बंग में तालखेड़ी ग्राम में निवास करते हैं आज भी। तो ब्रज के जो प्रेम मंजरी नाम से विख्यात श्री भूगर्भ गोस्वामी, उन भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का अत्यधिक प्रेम था। इस प्रकार के प्रेम था कि दोनों अभिन्न रूप से वहाँ ऐसा प्रेम करते थे मानो शरीर दो है, आत्मा एक ही है। भूगर्भ ठाकुर शासित पूर्वाख्या प्रेम मंजरी, वही प्रेम मंजरी और ये लीला मंजरी, दोनों लीला मंजरी जिस प्रकार से भगवान श्री राधा माधव जी की सेवा में हमेशा नियुक्त होकर के उनको प्रसन्न करने के लिए उनका सेवा करते थे, बल्कि इसी जन्म में भी दोनों एकत्रित होकर के भूगर्भ गोस्वामी जी और लोकनाथ गोस्वामी जी एकत्रित होकर के श्रीमन महाप्रभु जी का प्रीति विधान करने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा ही लीला अभिनय किया था। साधन दीपिका में श्री भूगर्भ गोस्वामी जी और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के
विषय में जो संपर्क है, संबंध है, बताया है कि भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी जी का चाचा थे। कि गोस्वामिनम च भूगर्भम भूगर्भत्वम सुविश्रुतम सदा महाशयम वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभुम शील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनम दयालुम प्रेमदम स्वच्छम नित्य आनंदम विग्रहम। बोलते लोकनाथ गोस्वामी जी के परम प्रिय सुहृद और चाचा श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के बारे में बताया है कि भूगर्भ गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी थे। इसलिए भूगर्भ गोस्वामी जी को गदाधर पंडित गोस्वामी जी के शाखा के अंतर्गत गिने जाता है। और गदाधर गोस्वामी जी के शाखा श्री भागवत दास और ये भूगर्भ गोस्वामी ही उनके शाखा के मूल पुरुष के रूप में बाद में ख्याति प्राप्त किए थे। भूगर्भ गोसाई यार भागवत दास जई दोई आशी कैला वृंदावन वास। बोलते हैं गदाधर पंडित गोस्वामी जी के जो दो प्रमुख शिष्य थे, श्रीमन महाप्रभु जी के इच्छा से, क्योंकि गदाधर पंडित गोस्वामी जी कौन है? वे राधा रानी जी का ही अवतार है। इसलिए राधा रानी जी का क्या इच्छा है? हमेशा अपने प्राण प्रियतम नंदनंदन श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, सेवा करना। और नंदनंद अभिन्न कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी का अभिष्ट क्या है कि भूगर्भ गोस्वामी और भागवत दास ये लोग भी वृंदावन में जा कर के वहाँ पर भजन करें, अर्थात मेरे जो अभिन्न प्रकाश है नंदनंदन श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को नियुक्त करें। हाँ, विशेष वर्णन भी नहीं है। चैतन्य चरितामृत में उनका नाम का वर्णन आता है, कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं किया। इसलिए महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार 1431 शकाब्द में अग्रहायण मास में लोकनाथ गोस्वामी जी संसार आश्रम को संपूर्ण रूप से त्याग करके श्री नवद्वीप धाम में श्रीमन महाप्रभु जी के पास पहुंचते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके प्रणाम करके जैसे ही उठे, महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम अभी के अभी वृंदावन जाओ। वो तो आए हैं इसी आशा से मुझे श्रीमन महाप्रभु जी का संग प्राप्त होगा, कुछ दिन उनका सेवा करने का सुयोग मिलेगा, उनके साथ रहने का अहोभाग्य प्राप्त होगा। जैसे ही प्रणाम करके उठते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम वृंदावन जाने के लिए तैयारी करो। अभी श्रीमन महाप्रभु जी लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन भेजने के लिए जो अभिलाषा था या इच्छा था, क्यों था? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी जानते थे कि मुझे भी अभी बहुत जल्दी संन्यास लेना है और संन्यास लेने के उपरांत मुझे भी वृंदावन जाना है। इसलिए मेरे जितने भी संगी गण हैं उन सबको पहले वृंदावन में भेजूं। इसी आशा से श्रीमन महाप्रभु जी भूगर्भ गोस्वामी जी को, भागवत दास को, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को वृंदावन जाने के लिए आदेश दिया। अभी क्या हुआ, लोकनाथ गोस्वामी जी यद्यपि उनका वृंदावन जाने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश है भाई, कैसे नकार सकते हैं। हो सकता है अगर जगदानंद पंडित होते तो बोलते नहीं, हम नहीं जाएगा, आप कितने भी बोलो हम नहीं जाएगा, रूठ के बैठ जाएंगे वो जा कर के, क्योंकि वह सत्यभामा है। अरे श्रीमन महाप्रभु जी के लिए बड़े प्यार से जगदानंद पंडित सुगंधित तैल लेके आए। 1 साल पहले से
जहाँ जहाँ सुगंधित तैल होता था, इत्र होता था, कहाँ कहाँ से पूरे बंगाल में घूम घूम के एकत्रित करके एक मटका भर करके एकत्रित करके लाए कि महाप्रभु जी इसको शरीर में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो अच्छा। 1 साल से सोच रहे कि अब मैं लेके जाऊंगा और स्वयं अपने हाथों से महाप्रभु जी के चरणों को मालिश करूंगा। अभी होता क्या है, श्रीमान महाप्रभु जी के पास वो तेल का घड़ा लेकर के आते हैं। महाप्रभु जी वो इत्र के घड़ा को पकड़ के ऐसे पटक देते हैं और कहते हैं, क्या मुझे संसारी बनाना चाहती हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारी सुगंधित तेल मैं अपने शरीर में लगाऊं और लोगों को दूर से इसका सुगंध आए और लोग मुझे बोले कि देखो ये संसारी कैसे आसक्त, संसार आसक्त सन्यासी है, ऐसा उपहास करेंगे मेरा, तुम यही चाहते हो? जगदानंद पंडित कहते हैं, मैं ही नहीं जानता कुछ, मैं कुछ नहीं जानता, आपने उसको क्यों फेंका? जाके रूट करके बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, घर से निकलना छोड़ दिया। बाद में महाप्रभु जी जाके समझा करके फिर बात रहना पड़ा। लेकिन ये तो लोकनाथ गोस्वामी जी है, हैं? श्रीमान महाप्रभु जी के शिष्य है, इसलिए वे ये सोच करके जाना नहीं चाहते थे कि श्रीमान महाप्रभु जी संन्यास ले लेंगे, फिर दोबारा उनके ऐसे सुंदर घुंघराले केसों का दर्शन नहीं हो पाएगा। और श्रीमान महाप्रभु जी का संन्यास लेने के उपरांत वे वृंदावन चले जाएंगे तो यहाँ के जो भक्त लोग हैं श्रीमान महाप्रभु जी के विरह में किस प्रकार जीवन धारण करेंगे, इस चिंता से व्याकुल होकर के लोकनाथ गोस्वामी जी रोने लगे, अश्रुपात करने लगे। तब श्रीमान महाप्रभु जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी की ऐसी विरह व्याकुलता को देख करके उनको आलिंगन करते हैं और अपना आलिंगन प्रदान करके बड़े मधुर वाणी के द्वारा उनको ढांढस भरे शब्दों में बड़े सुंदर बात कहते हैं। अब क्या क्या दोनों के बीच में बात हुआ वो वही जाने, उसको ना लोकनाथ गोस्वामी जी ने प्रकाश किया और ना ही उसको कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, और ना ही भक्ति रत्नाकर में वर्णन है। महाप्रभु जी कुछ तो समझाए होंगे चुपचाप। जो भी है बड़े दुखी मन से भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर के लोकनाथ गोस्वामी जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय तो कोई ना बस था, ना ट्रेन था, ना मोटरसाइकिल था, ना कुछ था, पैदल पश्चिम बंगाल से वृंदावन पैदल, राजमहल, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ, ये सब स्थानों का दर्शन करते हुए, समस्त तीर्थों का पर्यटन करते हुए लोकनाथ गोस्वामी जी से ब्रजपुर में से वृंदावन में पहुँचते हैं। अभी वृंदावन पहुँचते ही लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि श्रीमान महाप्रभु जी का इच्छा से वे ब्रज में आ तो गए, लेकिन श्रीमान महाप्रभु जी के विरह में वे हमेशा रोते रहते हैं कि प्रभु आप मुझे इतना दूर भेज दिए हैं, इतना दूर भेज दिए आप मुझे। इस चिंता से विरह व्याकुल होकर के वे हमेशा रोते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि श्रीमान महाप्रभु जी संन्यास ले लिए हैं और संन्यास लेने के उपरांत वे नीलाचल में रहने लगे हैं। श्रीमान महाप्रभु जी नीलाचल गए हैं और नीलाचल में कुछ दिन रह करके वे वहाँ से दक्षिण दर्शन करने के लिए, दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए जाएंगे। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी जी के कानों में खबर पड़ा कि श्रीमान महाप्रभु जी संन्यास ले लिए हैं और पुरी से वे दक्षिण भारत को दर्शन तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे, चल पड़े वृंदावन से। अभी वृंदावन पैदल आते हुए कुछ दिन ही हुआ है, वृंदावन से फिर दक्षिण भारत को पैदल चल पड़ते हैं।
दक्षिण भारत 1 महीना बाद पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच के उनको खबर मिलता है कि श्रीमान महाप्रभु जी यहाँ नहीं आए, वे तो वृंदावन पहुँच गए हैं। फिर व्याकुल होकर के दक्षिण भारत से फिर वृंदावन के लिए पैदल आते हैं। अब वृंदावन पहुँच करके उनको खबर मिलता है श्रीमान महाप्रभु जी यहाँ से वे प्रयाग की ओर चले गए हैं। फिर वो वृंदावन से प्रयाग जाने के लिए उद्यत होने लगे। तब श्रीमान महाप्रभु जी इस प्रकार उनके तैयारी को देख करके स्वप्नों में दर्शन दे करके कहते हैं कि लोकनाथ, इतना दौड़ा दौड़ी करके तुमको कुछ लाभ हुआ? थकावट ही हुआ ना, इसलिए दौड़ा दौड़ी करना छोड़ दो और चुपचाप वृंदावन में रह करके भजन करो। इसके बाद तो कुछ दिन बाद श्री रूप गोस्वामी जी के साथ, श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ महाप्रभु जी के जो प्रमुख पार्षदगण वृंदावन में रहते थे, उनके साथ लोकनाथ गोस्वामी जी का मिलन हुआ। उनसे मिल करके थोड़ा उनको शांति प्राप्त हुआ, परमानंद की प्राप्ति हुआ। अभी क्या हुआ, रूप गोस्वामी जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे और उसी समय उनका इच्छा हुआ गोवर्धन में जो गोपाल जी है, गिरधारी गोपाल, उनका दर्शन करने के लिए उनका अत्यधिक लालसा हो रहा था, इच्छा हो रहा था। लेकिन इतना वृद्धावस्था था कि वे वृंदावन से पैदल गोवर्धन नहीं आ सकते थे। तब श्री गोपाल जी रूप गोस्वामी जी को अपने दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए म्लेच्छों के भय का डर दिखा करके वे गुप्त रूप से मथुरा में जाकर के जो विठलेश्वर है उसके घर में 1 मास तक गोपाल जी विराजमान रहे। तब रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, सब गोस्वामीगण नित्य प्रति वृंदावन से मथुरा विठलेश्वर के घर में आकर के गोपाल जी का दर्शन करके जाते थे। तो कहते हैं उस समय श्री लोकनाथ गोस्वामी प्रभु भी उनके साथ में आकर के गिरधारी गोपाल का दर्शन करके जाते थे। बोलते लोकनाथ गोस्वामी जी श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का इतना अति प्रिय थे, उसके विषय में भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि भूगर्भ थे स्नेह जैछे जगते प्रचार, लोकनाथ सह देह भिन्न मात्रतार। कहते हैं कि भूगर्भ गोस्वामी जी के प्रति लोकनाथ गोस्वामी जी का जो स्नेह था, दुनिया के लोग ऐसा जानते थे, ऐसा प्रचार हुआ था दुनिया में, अरे ये लोकनाथ और भूगर्भ कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। हाँ, लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी को अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति है, नाम 2 है। वास्तव में उनका शरीर अलग अलग था, लेकिन दोनों की आत्मा एक था, इतना प्रेम था। और ये गोस्वामी गोपाल भट्ट अति दयामय, भूगर्भ लोकनाथ गुणैरालय। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जितने दयालु है, बोलते भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जी उतने ही वे गुणों के सागर है, इतना गुणों से गुणी थे। तो हुआ क्या, लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रज में रहते थे। किस प्रकार के रहते थे? विरह विभल अवस्था में रहते थे। किसके विरह में? श्रीमन महाप्रभु जी के विरह में। इसलिए वो इतना तीव्र वैराग्य था उनका, उनके वैराग्य की बात सुनोगे तो आपके कांप जाओगे, ऐसा वैराग्य। और कहीं उनको ख्याति ना मिल जाए, प्रतिष्ठा ना मिल जाए, कोई उनको जान ना ले, तो ख्याति के गंध के डर से वे एक जगह में रहते नहीं थे। कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, हैं? इस प्रकार अपना परम वैराग्य के साथ जीवन अतिवाहित करते थे। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को मना किया था कि भैया हमारे बारे में
चैतन्य चरितामृत जो तुम रचना कर रहे उसमें कुछ नहीं लिखना। फिर भी ये इतने महद गुणों के गुणी थे लोकनाथ गोस्वामी जी कि इनके केवल एक जगह में नाम मात्र उल्लेख किया है। कविराज गोस्वामी से भी रहा नहीं गया, अरे लोकनाथ गोस्वामी, उनके कृपा के बिना मैं कैसे रचना करूँगा, हैं? इसलिए मंगलाचरण में उनका नाम अवश्य लिखा है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने जो हरिभक्ति विलास रचना किए थे उसके मंगलाचरण में लोकनाथ गोस्वामी जी का नाम उल्लेख किया है। वैष्णव तोषणिक ग्रंथ के मंगलाचरण में भी लोकनाथ गोस्वामी जी का स्मरण किया गया है। यद्यपि लोकनाथ गोस्वामी ये सब प्रकार के प्रतिष्ठा से, ख्याति से दूर भागना चाहते थे, फिर भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव जन भी इनके नामों का स्मरण करके अपने आप को, अपने कार्य को बल्कि मंगलमय रूप में परिगणित करते थे। वृंदावने प्रियान बंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमत् काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णदासकम। वृंदावन के प्रिय श्री गोविंद के चरणों का आश्रित श्री काशीश्वर मिश्र, श्रीमद् लोकनाथ गोस्वामी जी और श्रीमद् कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, बोलते इनका मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार वैष्णव तोषणी में वर्णन आता है। अभी क्या हुआ, लोकनाथ गोस्वामी जी वे हमेशा ब्रज में घूमते रहते थे, कभी ये पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, ब्रजमंडल का भ्रमण करके ही उनको बड़े सुख मिलता था। हाँ, और भ्रमण करते करते जैसे श्री कृष्ण का स्फूर्ति प्राप्त होता था और वैराग्य का अनुसरण करने का सुयोग भी मिलता था। अगर एक जगह में रहें तो कुटिया बनाने का इच्छा होगा, हैं? और कुछ सामग्री का भी इच्छा होगा, इसीलिए भैया ज़रूरत नहीं है। ब्रज मंडल में भ्रमण करते करते वे बड़े आनंद में रहते थे। श्री कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन करते करते परमानंद में वे विभोर रहते थे। एक बार क्या हुआ, वे भ्रमण करते करते ब्रजमंडल के खदीर वन में पहुंचते हैं। तो वहाँ खदीर वन के पास में उमराव गांव है। उस उमरा गांव में श्री किशोरी कुंड है। किशोरी कुंड का इतना सुंदर सौंदर्य को, शोभा को दर्शन करके उनके मन में किशोरी कुंड के प्रति लोभ हो गया। लोभ केवल लोभ नहीं, पुलकित पुलक युक्त लोभ। इतना सुंदर वे किशोरी कुंड। हम लोग जाते तो क्या देखते, कुंड बना हुआ है, हैं, चारों तरफ सीढ़ियाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, वो देखते। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी को वहाँ साक्षात किशोरी जी का स्वरूप दर्शन हुआ उस किशोरी कुंड में। इसलिए उन्होंने कुछ दिन तक उस किशोरी कुंड के किनारे में निर्जन भरने की, भजन करने की इच्छा से वहाँ रहने लगे। अभी किशोरी जी प्रेरणा दे रहे हैं बार बार, अगर भैया यहाँ रहोगे तो तुमको सेवा करना पड़ेगा। किसका सेवा करना पड़ेगा? मैं जिसका सेवा करते हूँ। इतना दिन तक भ्रमण करे, कभी इच्छा नहीं हुआ। लेकिन किशोरी कुंड के किनारे में जब निर्जन में वास करने का इच्छा हुआ, तब किशोरी जी के इच्छा से अनुप्राणित होकर के श्री राधा कृष्ण के विरह विग्रह को सेवा करने का इच्छा उनके मन में जागृत हुआ। केवल जागृत हुआ नहीं, अत्यंत उत्कंठा होकर के, जिस प्रकार से संसारी व्यक्ति संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो उसके पीछे लग जाता है, दिन रात सपने भी देखता है कि वो वस्तु लाना है, किसी प्रकार से लाना है। तो ऐसे ही जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी जी के हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि मुझे श्री राधा कृष्ण जी के विग्रहों का सेवा करना है, व्याकुल हो गए। और उनके ऐसे व्याकुलता को देख के, उनके ऐसे उत्कंठा को देख करके
भगवान स्वयं आकर के उनको विग्रह समर्पण करते हैं और कहते हैं इनका नाम राधा विनोद है, इसलिए तुम इनको अपने पास रख कर के सेवा करना। स्वयं श्री कृष्ण आकर के स्वयं का विग्रह दे करके नाम बता के वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। अभी लोकनाथ गोस्वामी जी उस विग्रह को देख करके अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं कि राधा विनोद जी का ऐसा आविर्भाव, वो भूल गए कि कहाँ से आए, कौन दे गया, क्यों भूल गए। इतना उनका उस आनंद था, उस समय तो पूछ नहीं पाए कि भैया कौन हो, क्यों दे के जा रहे हो मुझे। विग्रहों का दर्शन करके और जो दे गया उसके सुमधुर वचनों को, उनके उस अमृतमय मुख से राधा विनोद का नाम सुन करके वे तो अपने आप को भूल गए। अभी राधा विनोद जी प्रकट हुए हैं, बड़ी चिंता में थे कि कौन दे गया, कौन दे गया, मुझे उनसे दोबारा मिलना है, दोबारा मिलना है। तो वे विग्रह हंस हंस करके कहते हैं लोकनाथ, मैं इसी उमराऊ गांव में इस किशोरी कुंड के किनारे में रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी व्याकुलता को देखकर मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे बड़ी भूख लग रही है, अब मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम मुझे पहले कुछ खिलाओ, कुछ भोजन कराओ। तब लोकनाथ गोस्वामी जी स्वयं वहाँ पर, जो भी वहाँ तो कोई घर बाड़ी था नहीं, आजकल तो वहाँ गांव बन गया, जंगल से जो कुछ भी मिला ला करके बना बुनी करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और भोग लगाते लगाते अपने दोनों आँखों से अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को जंगल का पुष्प ला करके सैया बनाते हैं, उसमें शयन कराते हैं। फिर जो नवीन पत्ता होता है, कोमल पत्ता, उसके ठाकुर जी को हवा करते हैं। फिर अपनी मन के भावना के अनुसार अपने हाथों से ठाकुर जी के चरणों को दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। इस प्रकार उस राधा विनोद जी के सेवा में लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपना मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देते हैं। अभी राधा विनोद जी को रखेंगे कहाँ? वहाँ तो कुछ था नहीं, पेड़ के नीचे रहने वाले बाबा जी हैं? ये सोच करके वे चिंतित थे कि कहाँ रखेंगे। तब उन्होंने एक झूला निर्माण किया। झूला मतलब, झूला समझते हैं ना, बैग जैसा। और उसको हमेशा अपने गले में टांग के रखते थे और राधा विनोद जी को अपने गले में उस झूले में टांग करके हमेशा रखते थे। जब भोग लगाना होता तो झूले से निकाल कर भोग लगा देते थे और गले में टांग करके बस अपने भ्रमण में लग जाते थे। ऐसा बोलते हैं वे अपने आराध्य देव श्री राधा विनोद जी को अपने कंठ के माला के सदृश हमेशा अपने वक्ष स्थल पर ही रखते थे। लेकिन ब्रजवासी लोगों देखते हैं, अरे बाबा, ऐसे ठाकुर जी को तुम छाती में लगा करके गले में टांग कर कब तक घूमते रहोगे? तुम यही रहो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक भजन कुटीर बना देंगे। बाबा बोलते, नहीं भैया, हमको कोई भजन कुटीर फुटीर नहीं चाहिए है, हमको नहीं चाहिए, हम जैसे है ऐसे ही ठीक है। बोलते ऐसे परम विरक्त लोकनाथ गोस्वामी जी राधा विनोद जी के सेवा में अगर कोई द्रव्य का जरूरत पड़ता, केवल उसी को ही ग्रहण करते, उसके सिवा कोई भी वस्तु। और ठाकुर जी को इससे अच्छा स्थान कहाँ मिल सकता है? अपने भक्त के हृदय में वे नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं। अंदर में तो है ही, बाहर में भी भगवान अपने भक्त के हृदय में, गले में, हृदय स्थल में नित्य निराजन विराजमान रह करके भ्रमण कर रहे हैं।
वो ठाकुर जी को ऐसी सुख कहाँ मिलेगा कि गले में लटका करके कौन घुमाएगा भैया। मैया जसोदा हमको अपनी छाती पे लगा करके घुमाती थी। उसके बाद तो कोई ऐसा किया नहीं। गोपियों का तो पीछे पीछे भागना पड़ता था भैया, नहीं? और सखा लोग तो हमको हमारे कंधे पे सखा को उठाना पड़ता था। कोई भक्त तो मिला जो अपने कंधे पे टांग करके मुझे घूम रहा है, भ्रमण करा रहा है, बड़े खुश ठाकुर जी। अभी लोकनाथ गोस्वामी जी कुछ दिन वहाँ किशोरी कुंड में रहने के बाद वे वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में आकर के सनातन गोस्वामी जी का और रूप गोस्वामी जी का वृद्धावस्था में ऐसी अवस्था को देख करके, अवस्था तो नहीं बोल सकते हैं, उनके विरह से व्याकुल होकर के, उनके बिछोह की ज्वाला से व्याकुल होकर के उनका हृदय एकदम मर्माहत हो गया था कि श्रीमन महाप्रभु जी मुझे यहाँ भेजे। और यहाँ बड़े सौभाग्य से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का संग प्राप्त हुआ था, लेकिन वे भी अब मुझे विरह के समुद्र में डुबा करके नित्य धाम में चले जाएंगे, इसी आशंका से वे हमेशा रोते थे। उस समय क्या हुआ, राजशाही जिला का गोपालपुर परगना के जो अधिपति राजा था कृष्णानंद दत्त, उनके पुत्र नरोत्तम आकर के लोकनाथ गोस्वामी जी से मिलते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल जाते हुए जो प्रेम हुआ था, जो प्रेम विलाप किया था, बोलते उस प्रेम विलाप को श्री नरोत्तम ठाकुर को देने के लिए उन्होंने पद्मावती नदी को समर्पित कर दिया था। इसलिए पद्मावती ने उस प्रेम को संरक्षित करके रखा था। बोलते उस समय जब नरोत्तम उस पद्मावती नदी में स्नान करने के लिए आए तो पद्मावती वो प्रेम को नरोत्तम को प्रदान किया था। इसलिए आज भी वो जगह को का नाम प्रेमतली के नाम से प्रसिद्ध है। तो नरोत्तम दास ठाकुर पद्मावती किनारे में आकर के स्नान करते करते कृष्ण प्रेम में मदवाले हो जाते हैं और फिर तो भैया क्या संसार में जाएंगे। उस कृष्ण प्रेम में जो मदवाला हो जाएगा उसको क्या फिर घर वापिस जाने के लिए इच्छा होगा? अरे वहाँ तक छोड़ो, रूप गोस्वामी जी तो यहाँ लिखते हैं कि भैया वृंदावन आना है आओ, लेकिन बड़े सावधानी से, कैसी घाट के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ पर वो बैठा हुआ है टेढ़े टांग वाला है। अगर उसके प्रति कहीं से कहीं तुम्हारा नज़र पड़ गया ना तो तुम दोबारा वापिस नहीं जा पाओगे। गोविंद विग्रह धरी तथा आछेन श्री हरि। बोलते मंद मंद मुस्कुराता हुआ त्रिभंग भंगिमा भाव में वे खड़ा हुआ है वहाँ पर। अगर उसके प्रति किसी का नज़र पड़ जाएगा तो संसारी गृहिर जेगो होए सर्वनाश। संसारियों का सर्वनाश कहाँ पर है? अगर वो संसार में नहीं जा पाता, संसार उसका नष्ट हो जाता तो उसका सर्वनाश है उसके लिए। लेकिन भजन करने वाले तो वो सबसे अच्छी बात है। तो नरोत्तम ठाकुर उस कृष्ण प्रेम में मदवाले होकर के वे संसार के समस्त संबंधों को तोड़ करके वृंदावन की ओर दौड़ते हैं। अब वृंदावन पहुंच करके उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का दर्शन करते हैं और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी का एकमात्र शिष्य है श्री नरोत्तम ठाकुर। उनका शौच साफ किया था झूली को निकले तो वहाँ पर उनका शिष्य बने थे, वहीं पर नहीं मिले पहले। पता नहीं कहाँ पर किस स्थान पर है मुझे। हाँ उसी स्थान पर ही है, उमराव गांव में ही, उमराव गांव में ही है।
तो श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ये तो परम विरक्त संत है भैया, ऐसा विरक्त कि वो किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे। हम किसी का गुरु बनने वाला नहीं है। गुरु बनेगा तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगा, हैं, ये आ जाएगा, इसलिए हम किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, ऐसा उनका संकल्प था। और नरोत्तम ठाकुर का भी यही संकल्प था कि भैया हाँ, अगर हम दीक्षा लेंगे तो आपसे ही लेंगे, आपको छोड़ करके हम किसी से दीक्षा लेंगे ही नहीं, चाहे हमारे शरीर से प्राण क्यों ना चले जाए, यही हमारा संकल्प है। अभी नरोत्तम ठाकुर जी बार बार लोकनाथ गोस्वामी जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी हर बार उनको वापस कर देते हैं। उनका इच्छा ही नहीं था कि किसी को हम दीक्षा प्रदान करें। अभी नरोत्तम ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी जी का कृपा प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, क्या करें, कैसे करें। तो उनके मन में एक भाव आया, एक बुद्धि आया कि लोकनाथ गोस्वामी जी जिस स्थान पर शौच करने के लिए जाते थे, पहले तो सब लोग जंगल में जाते थे, तो जिस स्थान पर वे शौच करने जाते थे तो प्रत्येक दिन मध्य रात्रि को नरोत्तम ठाकुर क्या करते थे, जाकर के उस स्थान का सफाई करते थे। उनके शौच के स्थान पर झाड़ू लगा करके पानी का छिटा दे करके दुर्गंध मुक्त कर देते थे। अभी लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर हैरान है, भैया इतने दिन पहले से तो हम देखा यहाँ सफाई नहीं होता था, गंदगी होता था, दुर्गंध भी आता था, लेकिन कुछ दिन से अचानक ऐसा सफाई, कोई दुर्गंध नहीं, कुछ नहीं। भाई हैरान है, कौन ऐसा काम करता है। वो सोच रहे हैं, ऐसा सोचते सोचते एक दिन रात को वो वहाँ झाड़ियों में जा कर के बैठ के अपना भजन में लग गए। देखते हैं कौन आता है। तब आधी रात को देखते हैं एक व्यक्ति आकर के ये काम करता है, और ये चुपचाप जा कर के उनके पास पहुंचते कि भैया तुम कौन हो, कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो पता चलता है कि ये नरोत्तम है, पता चलता है कि ये नरोत्तम ठाकुर है। तो लोकनाथ गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम राजा के पुत्र होकर के ऐसा घृणित कार्य करते हो, हैं? लोकनाथ गोस्वामी स्वयं संकुचित हो जाते हैं। तुम राजा का पुत्र होकर के ऐसा घृणित कार्य करते हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, इसके पीछे तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके चरण कमल में गिर करके रोते रोते कहते हैं कि आपके कृपा प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, आपके कृपा के बिना ये जीवन धारण करना तो बेकार है। अभी लोकनाथ गोस्वामी जी देखते हैं नरोत्तम ठाकुर जी इतना दीन भाव से आर्त होकर के मेरे कृपा प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। वैष्णव जन वैसे भी तो दयार्द्र चित्त होते हैं, ऐसा आर्त भाव को देख करके, दीन भाव को देख करके उनका चित्त द्रवित हो गया और उनको उन्होंने दीक्षा प्रदान करने के लिए सम्मति प्रदान किया। देखो कैसे शुद्ध निष्कपट सेवा के द्वारा आराध्य देव को कैसा वश में किया जाता है, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को नरोत्तम दास ठाकुर जी को श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने वृंदावन में दीक्षा प्रदान किया था। श्री नरोत्तम ठाकुर वृंदावन में रह के अपने गुरुदेव का निष्कपट सेवा करते थे। अब लोकनाथ गोस्वामी जी का इच्छा हुआ कि नरोत्तम ठाकुर ये इतना योग्यता संपन्न व्यक्ति है, इसके द्वारा जगत के लोगों का उद्धार हो सकता है, ये जगत के लोगों का मंगल कर सकता है।
तो इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत लीला किया। लोकनाथ गोस्वामी जो थे परम विरक्त संत, उनको कोई आडंबर पूर्ण सेवा अच्छा नहीं लगता था। और नरोत्तम ठाकुर थे राजा का पुत्र, इसलिए उनको दान देना, दक्षिणा देना, हैं व्यवहार करना अच्छा लगता था। इसलिए कहते हैं कि नरोत्तम, तुम्हारे रुचि को देख करके मुझे लगता है कि तुमको वापिस वहाँ जाना चाहिए। और उन्होंने आदेश दिया कि तुम इस प्रकार के अभिरुचि से संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन पीछे का उद्देश्य क्या था कि इसके द्वारा लोगों का कल्याण करना, मंगल करना। इसलिए उन्होंने आदेश दिया उनकी रुचि को देख करके कि तुम वापिस जा कर के वहाँ प्रचार करो। देखो, जो भगवान के अनन्य शरण भक्त होते हैं, जो अपराकृत भूमिका में होते हैं, जो भगवान के अंतरंग सभा में नियुक्त रहते हैं, उनके लिए ये सांसारिक कार्य करना, स्थूल जो तात्कालिक कल्याण के लिए दान देना, दक्षिणा देना, किसी के हाथ को देख लेना, किसी को मंत्र जंत्र कर देना, हैं होता ना, किसी को उपाय बताते हैं बहुत उपाय बताते हैं। और ऐसे समस्या वाले भी बहुत आते हैं। हमारे गुरुजी के पास भी आते थे, प्रणाम करके कहते थे, गुरुजी क्या करें, लड़का का नौकरी नहीं लग रहा है, आप कुछ कृपा कर दें तो हो जाएगा। गुरुजी बोलते थे, वैष्णवों के पास आकर के संसार के किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। गुरुजी का भूमिका अलग तरह का है। तो कहते हैं वहाँ पर इस प्रकार भगवान के निष्कपट रूप से सेवा करने वाले अपराकृत भूमिका में स्थित वैष्णवगण कभी भी ये संसार के छोटे मोटे असुविधा को दूर करने के लिए किसी को सराहना नहीं देते थे। मैं बोला ना, एक संत रहते थे बरसाना में, बड़े विरक्त संत, कुटिया में रहते थे, भूस का कुटिया था, पंजाब की शरीर था, और सिद्ध महात्मा। प्रचार हो गया ब्रज में, सिद्ध बाबा सिद्ध बाबा, अब भीड़ लगने लग गया लोगों का। बाबा मेरा ये हो गया, कैसे होगा, मेरा वो हो गया, ठीक कर दो, वो हो गया, ठीक कर दो, लग गया भीड़। बाबा का भजन में हो गया डिस्टर्ब। अब लोगों को अपने पास आके देखते हुए बाबा अपने खड़ाई उठाते थे, अपने सिर में मारते थे जोर जोर के। जब तक लोग वहाँ से नहीं भागते थे तब तो सिर पे मारते ही रहते थे। वे जानते थे ये लोग आकर के मुझे परेशान करेंगे, ये करा दो, वो करा दो। हाँ, कुछ लोग आते थे बाबा के पास, बैठते थे, प्रणाम करते, बाबा कुछ राधा रानी का मधुर मधुर बात सुना दो, आओ आओ लाला आओ, बैठो बैठो, बड़े प्रेम से सुनाते थे ऐसा। इसलिए बोलते जगत के कल्याण करने के लिए अपने गुरुदेव का आदेश लेकर के नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध वाणी का प्रचार करने के लिए उन्होंने उस देश के निवासियों का उद्धार करने के उद्देश्य से जाते तो है, क्योंकि गुरु का आदेश है, लेकिन बड़े दुखी होकर के। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखा है, अनेक दुखेर परे लये छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाय बांधिया, दैव माया बलात्कारे खसाइया सही डोरे, भवकूपे दिले कडारिया। यद्यपि गुरु का आदेश था, लेकिन गुरु का आदेश होने पर भी गुरु सेवा से वंचित हो गए, वृंदावन धाम के वास से वंचित हो गए। तो उनके मन में एक दुख था कि हे गुरुदेव, आप ही तो कृपा करके कितने दुख प्राप्त करने के बाद मेरे गले में अब रस्सी बांध करके मुझे वृंदावन में खींच के ले गए थे, लेकिन मेरे कर्मों के कारण, आप दैवी माया बलात्कार के कारण, देवी माया के आकर्षण के कारण आप पुनः मुझे इस भव सागर में डाल दिया। ये कीर्तन करते करते रोते थे। तो जो भी है, आज लोकनाथ गोस्वामी जी का वही तिथि है, आषाढ़ कृष्णा की अष्टमी तिथि को उनका तिरोधान लीला हुआ था। वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में
इनका मूल समाधि है। और इनके द्वारा सेवित जो राधा विनोद जी है वे आज भी वहाँ गोकुलानंद मंदिर में सेवित हो रहे हैं। इसलिए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के श्री चरण कमल में हम सबका भक्तिपूत सौभाग्य से युक्त अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रज में वास करके श्री राधा विनोद जी का सुख साधन किया था, उसी प्रकार उनके कृपा से लेश मात्र उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, यही इनके चरणों में बारंबार प्रार्थना है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।